करुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहि आदे तम्हा आदाहु मे शरणम सम्मत्तं सन्नानं सच्चारितं हि सत्तवं चेव चौरो चिट्ठहि आदे तम्हा आदाहु मे शरणम। प्रश्न है कि इस क्षेत्र संबंधी जानकारी चाहिए। मूल बात यह है कि धर्म को समझे बिना न किसी स्थान को समझने का महत्व है, न किसी काल को समझने का महत्व है, न ही किसी वस्तु को भी समझने का महत्व होता है। तीन चीजें कही मैंने। धर्म को समझे बिना न ही किसी वस्तु को समझने का कोई बात होती है, न ही किसी क्षेत्र को समझने की, न ही काल को समझने की। टेक्निकल वर्ड्स में भाव को समझे बिना द्रव्य क्षेत्र काल को समझना इज absurd anyway। क्षेत्र की थोड़ी जानकारी पहले मैं दे ही देता हूँ, फिर मुझे जो कहना है वो तो मैं कह ही दूंगा। क्षेत्र शिखरजी हो, क्षेत्र गिरनार हो, क्षेत्र चंपापुर हो, क्षेत्र कैलाश पर्वत हो, कुछ भी हो, तो क्षेत्र गजपंत सिद्ध क्षेत्र हो। एक्टिविटी कोई दूसरी नहीं हुआ करती। एक्टिविटी यही है कि कोई जीव, सो कॉल्ड जीव निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब सो कॉल्ड का तात्पर्य यदि आप नाम जानना चाहते हो सबके, शायद वो जानना नहीं चाहेंगे आप, और आचार्यों को भी बताना नहीं था, न तो करोड़ों के भी नाम ही गिना देते वे। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सरप्राइजिंगली करोड़ों भी मुनिराज जाते हैं तो इतना कहकर काम निकाल देते, नंगा नंगा आदि 5.5 करोड़, फलाने आदि 8 करोड़। उनका बस चलता तो उतने भी नहीं कहते। क्षेत्र के इंपॉर्टेंस के रूप में एक फीचर जो कहा जा सकता है वो यह भी कहा जा सकता है कि वैसे हमारे ग्रंथों में शलाका पुरुष बताए हैं 63। प्रश्न आप दोनों का है ना? आप मेरी ही तरफ देखिए। आप मैं यहाँ हुआ देखूं तो कदाचित चल जाएगा। आप बी फोकस्ड हियर। हमारे 63 शलाका पुरुष बताए। कितने? 63 शलाका पुरुष जानते हो? नहीं जानते। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटीज हमारे जैन दर्शन में कही गई है। जैसे भारतवर्ष की कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के रूप में वही मैं हाईलाइट की, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसको लेकर कैबिनेट बनता है, राइट। कुछ जैन शासन में हुए प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के रूप में 24 तीर्थंकर गिनाए जाते हैं, 12 चक्रवर्ती गिनाए जाते हैं, 9 बलभद्र गिनाए जाते हैं, 9 नारायण गिनाए जाते हैं और 9 प्रतिनारायण गिनाए जाते हैं। ये 63 साल का पुरुष है। उन 9 बलभद्रों में से 7 बलभद्र यहां से निर्वाण को प्राप्त हुए। सप्त बलभद्र
एक बलभद्र मांगी तुंगी से निर्वाण को प्राप्त हुए और एक स्वर्ग को प्राप्त हुए। इतनी रूखी चर्चा है ये। दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेटिव प्रश्न है तो इंफॉर्मेटिव उत्तर है, जो आप घर पर जाते जाते भूल भी जाएंगे, जो कि बहुत मार्के का प्रश्न नहीं है। What makes this place very auspicious? That is to be thought now. इस क्षेत्र को पवित्र पावन बनाने में, इस क्षेत्र पर हजारों जन चक्रे काट रहे हैं, लाखों चक्रे काट रहे हैं, तो ऐसी क्या खूबी है वो विचारना है। कितने जन निर्वाण को प्राप्त हुए तो ठीक है, अब उन आदमियों के नाम भी गिना नहीं सकते। किन किन के गिनाएंगे, किन किन के पुतले खड़े करेंगे, किन किन की प्रतिमाएं खड़ी करेंगे, और खड़े भी करेंगे तो सबके एक सरी के तो पुतले होंगे, एक सरी की तो प्रतिमाएं होंगी। देखने लायक बात यह है उन्होंने क्या किया, जिसको लेकर हम यहाँ पर चक्रे काट रहे हैं, जिसके कारण इस जमीन को तीर्थ कहा जाता है, जिसके कारण जमीन तो मिट्टी को कहते हैं ना, और मिट्टी तो वैसे तो तुच्छ वस्तु मानी जाती है, लेकिन ऐसा क्या है यहाँ की मिट्टी में जिससे इसको पवित्रता मिलती है। और पवित्रता जैविक गुणों के बिना हो नहीं सकती। पवित्रता ये जीव की ही पर्याय में है। पवित्रता पुद्गल धर्म आकाश काल में हुआ नहीं करती, पवित्रता जीव में हुआ करती है। दो कैटेगरी के जीव होते, एक पवित्र और एक अपवित्र। पवित्र जीव वे है जो या तो निकले हैं या तो निकलने के मार्ग पर है, या तो साधक जीव या तो साध्य जीव, संवर निर्जर मोक्ष तत्व, आचार्य उपाध्याय साधु होंगे या अरहंत सिद्ध होंगे, या जो मुनि होने के लिए उद्यत ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक गृहस्थ होंगे। What makes them pious? What makes them holy? This thing should be thought. विचारणीय बात तो यह चाहिए, क्या खासियत थी उन लोगों की जिनके कारण इस क्षेत्र की चक्रे काट रहे आज भी लोग। क्या देखने आते हैं हम यहाँ पर, वे सीमेंट, वे पहाड़, वे सब दुनिया भर वैसे ही तो फैले हैं। ये कोई पहचान सकता है, ये पत्थर पहचानो शिखर जगह कौन सा है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सब बताओ, ये पवित्र है कि ये पवित्र है? समझ में आ, बुरा नहीं मानना। यहाँ पर कोई गंदगी भी करता ही होगा कि नहीं? हाँ या ना? गंदगी समझते हो ना, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। गंदगी यहाँ पर करता ही होगा कोई, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए ना। इस पहाड़ पर पाचोपात भी हो सकते होते होंगे, हाँ या ना? तो जगह में क्या है ऐसा? और सब जगह ही सब हो रहा है, उससे कोई बात नहीं होती। बात ये पूछने लायक है, यहां पर ऐसा क्या हुआ था जिससे यहां पर सभी जन आते हैं और अच्छी भावना लेकर चले जाते हैं। कुछ जीव संसार में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, शरीर आदि मेरे नहीं है, बीवी बच्चे मेरे नहीं है, आज तक भ्रम से अपना मान रहा था। ऐसे चलती हुई घर पर ही, ऐसी घर पर ही चलती हुई भावनाओं को जब विवेक पकड़ा, वेग समझते हो ना, स्पीड, जब स्पीड हो गया तो स्पीडी व्हीकल्स के लिए एक स्पेशल रोड्स होते हैं। आप समझ रहे बात को? 8 लेन हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वे ये समझते हैं ये घर पर रहकर काम नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर स्तर का काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? भाईंदर, मुंबई। बिल्कुल भाईंदर में ही रह रहे हो आप, ठीक है। कोई एक गांव का आदमी है, वो पढ़ाई लिखाई कर जाए अपने गांव में, तो बाद में वो क्या सोचता है? मुझे यदि
ऊंचे गोल्स को अचीव करना है तो मुझे यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। टॉप क्वालिटी का एजुकेशन जहां पर सर्व किया जाता है, उस टॉप इंस्टीट्यूट्स को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड सब कुछ घर बैठे नहीं होता है, तो अच्छों की खोज में वो बाहर निकल लेता है, अच्छे जॉब्स के खोज में वो और बाहर निकल लेता है। होता है ऐसा। ठीक उसी प्रकार घर पर रहकर उतनी विरक्ति नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं हमारे बीवी बच्चे आदि हर्डल बनने लगते हैं, माता पिता हर्डल बनने लगते हैं, क्योंकि जहां पर हम रहते हैं, जिनके बीच में हम रहते हैं, हम बंध जाते हैं कुछ कर्तव्यों से और कुछ अधिकारों से। और अधिकार और कर्तव्यों की पूर्ति करते करते जीव संकल्प विकल्प में अपना जीवन खत्म कर देता है। जैसे सो जाता है और दूसरे दिन फिर से उठ जाता है और फिर उसी गोरख धंधे में लगता है। समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार एक लाइफ खत्म करके फिर दूसरी लाइफ चालू करते हैं, वहां पर भी यही गोरख धंधा करता है। आज भाईंदर में पैदा हुए हो, कल कांदिवली में पैदा होंगे, फिर बोरीवली में, बट वर्क वही रहेगा आपका। माँ बाप बदलते रहेंगे, शरीर बदलता रहेगा, चमड़ी बदलती रहेगी, नाम बदलते रहेंगे, डिग्रीज बदलती रहेगी, बट उसी सुख की खोज में, उसी गोरख धंधे में आप लगे रहोगे। जिनको आप बीवी बच्चे माँ बाप समझते हो, उनके पोषण में आप लग जाओगे। जैसे आपके भी कुछ एस्पिरेशंस, एम्बिशंस होंगे लाइफ में कि मुझे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं। इनकी प्रश्न पर मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ बच्चा। आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, आई एम 1-on-1। अब 11वीं में हो, आपके कुछ अरमान होंगे ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, भले ही फेल होते होंगे, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन पापा तो कुछ ना कुछ कहते ही होंगे ना, माँ भी कुछ ना कुछ कहती होगी, रोशन करेगा, नाम कुछ होगा, किस्मत आजमा लेगा। और वे आपको उसी के जरिए, चल मेरे घोड़े टिक 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 इंजीनियर बन जा, वाह वाह वाह, एक पढ़ाओ अचीव्ड, नाउ नाइस जॉब, वाह वाह वाह। आप ये कहकर देखो घर पर, वी हैव इनफ मनी टू सैटिस्फाई आवर हंगर, हमारे पास पैसा है, हम भूख, तुम्हें कौन पूछेगा समाज, तुम तुम्हारे दम पर कब करोगे, तुम तुम्हारे पैरों पर कब करोगे। ये गोरख धंधा अनादिकाल से चलता है। सो कॉल्ड माँ बाप हमें यही शिक्षा देते हैं, जिससे हम इसमें डूबे रहे। इससे उबरने की कला हमें कोई बताता नहीं है। कोई ये नहीं बताता है बेटा बस तुम्हारे पापा ने भी यही किया, तुम्हारा दादा भी यही करते थे, तुम्हारे परदादा भी, सभी दौड़ते दौड़ते थक थक कर मर गए, खुश कोई हो नहीं पाया, ये पेट कभी भर नहीं पाया, घर कभी पर्याप्त लगा नहीं, हमें विषय सामग्री कभी हमें पर्याप्त लगी नहीं, हमें लगे ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। सेटिस्फैक्शन ये नहीं हो सकता, इससे हटकर कुछ ऊपर उठकर सोचना चाहिए। कुछ लोग, समझदार लोग, इस चौखट से, इस रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री से, कन्फाइंड पेरिफेरी से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग जो साहसी लोग हैं, रेडियस को थोड़ा बढ़ाते हैं, सोचने का विजन थोड़ा बढ़ाते हैं। वे ये सोचते हैं मैं मेरा नेचुरल वर्क यहां पर नहीं कर सकता, नेचुरल वर्क ऑफ बीइंग हैप्पी, मुझे सुखी होना, और ये क्या है क्लेश कलुषता यहां पर घर गृहस्थी में, खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है, पहनना भी उड़ता है, ओढ़ना भी पड़ता है, ये सब क्या है। तो वो थोड़ा सा उठकर सोचने लगते हैं और उनको ये कल सहन नहीं होती। एक दिन वे प्रकृति के शरण में चले जाते हैं। प्रकृति का तात्पर्य कोई पहाड़ हो सकता है, कोई जंगल हो सकता है, एकांत स्थान हो सकता है। वे साहसी लोग होते हैं, वे निकल पड़ते हैं कुछ ऊंची चीज की खोज में। वो ऊंची चीज और कुछ नहीं है, सच्चे सुख की खोज में चल पड़ते हैं। और सच्चा सुख एकांत में ही हो सकता है, क्योंकि स्वरूप सबका एकांत है। सभी जन अकेले खड़े हैं,
सभी जन अकेले ही है यहां पर। ऐसा ही है ना? आपके घर में रहते कितने जन हैं? चार। आपके गली में कितने जन रहते हैं? भाईंदर में कितने रहते हैं? और मुंबई में कितने? महाराष्ट्र में कितने? प्रदेश में कितने? आपके एशिया में कितने कॉन्टिनेंट में? और कितने 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 कितने? उसकी कोई घर में रहने मात्र से अपने तो नहीं होते, साथ रहने से अपने होते, तो ये सब साथ साथ ही है। कुछ फैमिली मेंबर्स है, कुछ सोसाइटी मेंबर्स है, कुछ कंट्री मैन है, कुछ वर्ल्ड मेंबर्स है। तो स्थान कौन सा है जहां पर जैसे एक पलंग पर टिक गए हो? तो स्थान कोई चार दीवार का थोड़ी है कि यही है हम है। जब पार्टीशन हो जाता है, दो भाई अलग होते हैं, तो यह तय होता है इस तरफ का तुम्हारा, इस तरफ का मेरा। मतलब माइंडसेट हमको बनाना पड़ता है। हमारे लोग कहाँ है? आप समझ रहे मेरी बात को? वो स्थान नहीं तय करेगा हमारे कौन है। यहां पर जितने जन भी आए हैं वे अकेले ही आए। पैदा हुए थे अकेले पैदा हुए कि जुड़वा पैदा हुए? आप अकेले पक्का। और जुड़वा कोई भी पैदा नहीं होता वैसे आज तक जुड़वा कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक ही पैदा होते हैं। एंड नो टू पर्सन्स आर अलाइक। समझ रहे व्हाट आई एम स्पीकिंग कि नहीं समझ रहे? क्या कहा मैंने? हिंदी में बोलो। दो पर्सन एकदम सेम नहीं होते। राइट। कोई दो व्यक्ति एक सरीके नहीं हुआ करते। जिनको आप जुड़वा कहते हो खरेखर वे जुड़वा है नहीं, और दोनों का भाग्य अलग है। एक जन के हाथ की रेखा दूसरे से भी नहीं मिलती है, तो दूसरे व्यक्ति से कब मिलेगी? एक जन कमाएगा दूसरा खाएगा, ऐसा भी कभी नहीं होगा। ऐसा होता है? एक हाथ को जख्म लग जाए तो दूसरे हाथ को इलाज करके चलेगा क्या? सबका अकाउंट अपना अपना है। फाइनेंशियल अकाउंट सबका अपना अपना अलग है। यहाँ पर सबका अपना अपना अलग अलग खाता चलता है, सबका अपना अपना पुण्य डिफरेंट, पाप डिफरेंट। इसमें साझेदारी कुछ नहीं होती। लोक में यह हो सकता है, बाप ये कह सकता है बेटा बैठकर खाओ, बड़ा होने के बाद तू मुझे खिला देना। ऋण को चुकाना है ना, बाप ने मेरे ऊपर उपकार किया था, मैं तुम्हारे ऊपर उपकार करता हूं। ये एक प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है। एक ऊपर से चलता, उस सोशल प्रोसेस में एक हाथ दो पांच गद्दार भी निकल लेते, एक हाथ दो पांच ज्यादा उदार भी निकल लेते हैं, बट हीनाधिक रूप से मोर और लेस रूल यही चलता है, एक सोशल रूल। एज लॉन्ग एज ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड रिगार्डेड, है ना। बट यदि हम तिरियंचों की बात करें, उसमें ऐसी कोई खास लाइबिलिटीज का कोई बात नहीं है। बाप बेटे को संभालता नहीं है और बेटा बाप को। सबके अपने अपने सोसाइटी के रूल्स हैं। यहाँ पर आदमी के सोसाइटी के रूल्स है कुछ, कि मुझे माँ बाप को संभालना पड़ेगा। यदि नहीं संभालेंगे तो समाज में मेरी कदर कीमत नहीं होगी। लोग मुझे थूकेंगे, हंसेंगे मेरी तरफ देखकर, कहेंगे ये क्या, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं और तू कहाँ। तो ये एक सोशल बाइंडिंग है एक प्रकार का। एंड सोसाइटी ने स्वयं ने ये तय किए हैं रूल्स। दीज रूल्स आर नॉट गॉड मेड, दीज रूल्स आर मेड बाय सोसाइटी, एंड दीज आर फॉर द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब पूछ लो, पहले मुंह पूछ लो, फिर बात करते। हो गया? चलो ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, कुछ लोग साहसी समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साहसी? करने का साहस है। राइट। बट मैं वैसा साहस की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे लोग के साहस की बात है। मैं कूद जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, इस साहस की बात नहीं है। दैट इज टू अचीव फेम समवेयर, दैट इज टू अचीव मनी समवेयर। उसके पीछे का जो गोल है, लोक में जितना भी साहस है उसके पीछे का गोल मटेरियलिस्टिक है। या तो तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए होगी, या तो तुम्हें पैसा चाहिए होगा, या तो तुम्हें ईर्ष्या हो रही होगी किसी से। जो भी कुछ हो, उसका पर्पस मटेरियलिस्टिक हुआ करता है। बट कुछ साहसी लोग होते हैं, वे ये सोचते हैं जैसा टाइम मेरा घर पर बीतता आ रहा है, कब से बच्चों? अनादि से टाइम बीतता आ रहा है। कितने माँ बदली, कितने बाप बदले, कितनी पत्नियां बदली, आदि 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 आदि, बदलते आ रहे। एंड ये एंडलेस सर्च इज गोइंग। बट एंडलेस सर्च में some of us are repeating the same mistakes, and they are trying
द सेम वे ऑल द टाइम्स। वो नया रास्ता अपना ही नहीं रहे, वे ही रास्ता अपना रहे। ये बीवी बच्चे फैमिली आदि खूब कमाओ मर जाओ, फिर अगेन दे आर डूइंग द सेम थिंग। कुछ साहसी लोग ये विचार करते हैं आई शुड ट्राई अ न्यू वे दिस टाइम। वो ये सोचता है जब मैं अकेला ही आता हूँ, अकेला ही जाता हूँ, मुझे ही मेरा सोचना पड़ेगा। जब मेरा कोई बाप नहीं है, जब मेरी कोई माँ नहीं है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब मेरा कोई है ही नहीं, व्हाई शुड आई रिलाई अपॉन, मैं किसी पर क्यों भरोसा करूं? जब ये लड़का भी ये मेरा नहीं है, जब मेरी जिम्मेदारी इस पर नहीं है, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, तो मैं यहां पर क्यों घुट रहा हूं? हमारे वर्तमान युग में ऐसी भी घटनाएं हैं बच्चों, जिसमें मैंने कभी आपको बताया होगा, अभी बच्चा पैदा हुआ अभी, और भाव आया विरक्ति का। जंगल में पैदा हुआ बच्चा, लोक में अपने पैदा बच्चे को छोड़कर माँ बाप यदि छोड़ दे तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उन माँ बाप को क्या कहा जाता है? निर्दयी। बड़े निर्दयी है। कौन होंगे ये माँ बाप आदि माना जाता है, क्योंकि वो स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं। तुम तुम्हारे अपनी विषय वासना की पूर्ति के लिए जो कुछ करना था उसको किया, एंड यू आर नॉट रेडी टू सफर द फ्रूट्स। आप उसके फल को भोगने के लिए तैयार नहीं हो। आप समझ रहे बात को? तो यदि आपने बच्चा पैदा किया तो आपकी ड्यूटी है बच्चों को संभालना चाहिए आपको। ऐसा लोक में सामाजिक नियम है। बट सामाजिक नियम तभी तक लागू होते हैं जब तक हम ऊपर की ऊंचाई नहीं चढ़ पाते। जिस दिन सत्य के खोज की एक धगज हो उठती है, एक जुनून हो उठता है, उस दिन से वो दिमाग में सेट कर लेता है, so called relations are no more my relations, they are no more my relatives। ये सब सपोजिशन एंड इमेजिनेशन के वर्ड पर चल रहा था। एक लड़की जो बिल्कुल सामने रहती है मेरे घर के, वो कौन थी तुम्हारी? मेरी क्या है? वो उसकी है, मैं मेरा हूं। ऐसा ही तो था, हाँ या ना? बट बाय चांस लोगों ने, पंचों ने सोचा कि ये कल से आपकी होगी पत्नी। इमेजिनेशन का रिलेशन है ना ये। और ये रिलेशन इतना इंटीमेट हो जाता है, हम एक दूसरों के लिए जान देने लगते हैं। उनका दुख हमारा दुख लगने लगता है, उनका अचीवमेंट हमारा अचीवमेंट लगने लगता है। बट all this process started from a supposition। जैसे मैथमेटिक्स में कोई भी आप सम सॉल्व कर रहे हैं, where do you start from? Let the length be x, let it be x, सपोज करके आप चालू करते हो, एंड ट्रायल एंड एरर मेथड पर यू कम टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। यहां पर जो गृहस्थी हमने चालू की थी, दैट हैड स्टार्टेड फ्रॉम अ सपोजिशन। हमने कुछ इमेजिन किया था। इमेजिन ये कुछ नहीं है, मैंने इमेजिन किया कि इमेजिन शी इज योर वाइफ, बट दिस वाज टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। हम ये भूल गए और हम ये समझने लगे ये मेरी ही कोई है, जबकि वो तुम्हारी कहाँ है? ये वो उसकी है, ये इसके है। Anyway, हमारे प्रथमान युग में ऐसी घटना है बच्चों, जो मैं कह रहा था अभी बच्चा पैदा हुआ अभी, और भाव ये हुआ कि विरक्ति ले ले, विरक्ति। और उस महिला ने आर्य का दीक्षा ले ली। अभी बच्चा बाहर ही आया था और आर्य का दीक्षा ले ली। अच्छा किया उसने। आपको क्या लग रहा है? बट उसे पति नहीं बदलना था, उसे विषय वासना के लिए नहीं किया था उसने। चोरी छिपे भी नहीं हुई थी ये संतान, नाजायज भी औलाद नहीं है ये कोई। समझ रहे? अपने पति से ही
पंच में तय पति से ही यह संतान हुई है सबके बीच में, बट ऐसा लगा बस मुझे अभी मेरा देखना है। तो जैन दर्शन ये कहता है यस यू कैन। तो इसका क्या होगा हम देखेंगे, इसका तुम तुम्हारा काम करो। इतनी फैसिलिटी जैन दर्शन ने दी है। एंड व्हाट हैपेंस यू नो बच्चों, जब नारद की उत्पत्ति होती है, जब रुद्र की उत्पत्ति होती है, ये इसी वे में होती है। मैंने कभी आपको बताया था क्या, मुनिराज और आर्यिका का संयोग होता है, कभी बताया था मैंने, ये बताया था नहीं। हमारे ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख है कि मुनिराज चढ़ते चढ़ते भटक जाते हैं। कोई भी सुधर सकता है, वैसे कोई भी भटक भी सकता है। ये तो मन है ना अपना, समझ में आ रहा है, ये तो हमारे ऊपर है। हम कमजोर पड़ गए, मन हावी होने लगता है। हम मजबूत हो गए, मन कमजोर होने लगता है। हमने मन में कह दिया माइंड वेल आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग, तो माइंड कमजोर पड़ने लगता है। उसको पता चलता है कि मुझे टुकड़े नहीं डाले जा रहे, तो भूखा प्यासा मर जाता है। और जब उसको खाद पानी दी जाती है, वो स्ट्रॉन्गर होने लगता है। आपने सुना होगा मनी otherwise wealth is a good servant but a bad master। सुना है क्या क्या? wealth is a good servant but a bad master। आप चाहो तो धन का प्रयोग अच्छे काम के लिए कर सकते हो, बट जब धन हावी होने लग जाएगा तो वो आपको नचाने लग जाएगा। आप ओवर टाइम करने लग जाएंगे। ओवर टाइम की ही बात नहीं है, फिर आप अन्याय नीति करने लग जाएंगे। टाइम को एक्सीड करने की बात नहीं थी, एथिक्स भी आप एनक्रोच करने लगते हैं। नाउ मनी इज मास्टरिंग यू। देयर वेर टाइम्स व्हेन यू यूज्ड टू मास्टर योर मनी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे बच्चों, जो मैं कह रहा हूं? आप कर रहे हैं? आप कर रहे हैं मुझे? ठीक है। कोई साहसी लोग ये विचार करते हैं कि हम ये सब नहीं करेंगे हम। चलो मैं बात को कंप्लीट करता हूं। आर्यिका और मुनिराज की मैं बात कर रहा था। जो मुनिराज ऐसे पुरुषार्थी थे जो किसी भी महिला से डिगते चिगते नहीं थे, बट यह समय समय की बात है। कभी का एकदम डरपोक लड़का एकदम साहसी बन जाता है जब बड़ा होता है तब, और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। छोटा था तब बड़ा अच्छा था, ठीक था, बट बड़े होने लगता है तो एकदम ऐसा कहते ना, इतना अच्छे थे ये, जिस दिन से इनको पैसा मिल गया, शान शौकत मिल गई, थोड़ी सी पद मिल गए, मिनिस्ट्री क्या मिल गई, नेता क्या हो गई, इनको तो आदमी भी नहीं पहचानते। अभी सुना होगा आप लोगों ने, ये बदलाव हर जगह होता है। प्रकृति का ये बदलाव हर जगह होता है, और हर समय में अपने बदलाव के लिए समर्थ है ये जीव। कभी भी किसी भी मोड़ पर यह बदलाव ला सकता है। वो ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट हो सकता है, और डिसऑनेस्ट से ऑनेस्ट हो सकता है। ये कुछ भी चेंज संभव है। मुनिराज और आर्यिका दोनों अपने अपनी साधना कर रहे थे अपने अपने ठिकाने, और अचानक मुनि और आर्यिका सामने आ जाते हैं। They start losing their साहस, they start losing their courage। पुरुषार्थ ढीला पड़ता है, मुनिराज आकृष्ट होते हैं, और आर्यिका जो अभी तक थी उसका भी आकर्षण हो जाता है। दोनों का आपस में भोग हो जाता है। दोनों का भोग होते ही कैसा निंदनीय कार्य हुआ बच्चों, कितना निंदनीय कार्य। आपको लग रहा है निंदनीय कार्य हुआ? आपको लग रहा है? आपको यहाँ पर स्लाइड दिखाई जाएगी मुनि और आर्यिका का कैसा भोग हो रहा है, तो कोई देख पाएगा यहाँ पर? कुछ तो बोलिए। आपको लग रहा है निंदनीय है? हाँ या ना? आपको लग रहा है?
जब आपको लग रहा है सबको नींद नहीं, तो उनको नहीं लग रहा होगा कि मैंने क्या क्या काम कर दिया। आप तो साधारण हो पड़े, आपकी तुम्हारे और हमारी तो कोई कीमत ही नहीं उनके सामने। इतनी अचीवमेंट वो कर गए थे, समझना था। हमारी अधिक से अधिक क्या क्लास हो सकती है? 4th क्लास, 5th क्लास। वो और भी हाइट्स को अचीव किया था उन्होंने, 6वां 7वें गुणस्थान में झुकते थे वे। अब जिसे तुम लोग समझ रहे हो छोटे छोटे बच्चे, ये खराब काम, खराब काम। हम तो देख भी नहीं सकते जो उन्होंने किया, जो उन्होंने किया है। जो तुम्हें हमें इतनी अकल है तो उनको तो होगी ही, उनको एकदम रिग्रेट होता है। भोग कंप्लीट होते ही पश्चाताप के आंसू बहाने में समय नहीं गवाते हैं। दुनिया क्या कहेगी इसको सोचने की भी फिक्र नहीं करते। ये कहते लेट मी गो वेयर आई वॉज। जहां पर मैं था वहां पर मुझे जाने। जाते हैं आचार्य के सामने खड़े रहते हैं, मैंने गलती की है। आचार्य उनकी योग्यता देखकर छेद कर देते हैं दीक्षा का, और फिर से योग्य जानकर उन्हें पुनः दीक्षित कर देते हैं। अंतर मुहूर्त में ही फिर उसी ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। आहा, अंतर मुहूर्त का खेल था, गया गया वो टाइम। मैं अभी कहा ना, पलटने को भी समय लगता नहीं, चढ़ने को भी समय लगता नहीं, और दुनिया तो उसी पूर्वावस्था को देख देख कर तुम्हारी इमेज बनाती जाती है, और हम तो तुम्हें अवसर भी नहीं देंगे इमेज बनाने का। इतनी फटाफट हम ग्रिप पकड़ लेंगे। मेरे बारे में कोई राय न बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय न बनाना गालिब। मेरा समय भी बदल जाएगा और तुम्हारी राय भी, वो तो मैं तय करूंगा। तुम्हें क्या राय बनानी, मैं तुम्हें क्या राय बनाओगे ये तुम तय करोगे। इस धोखे में हो तुम, ये भी मैं ही तय करूंगा। इसलिए डोंट स्टॉप द पीपल सेइंग एनीथिंग। जो उनको कहना है कहने दीजिए। वहां पर लिखा ना आपके स्कूल में, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। क्या कहा? बी द चेंज यू विश टू, यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। वो बदलाव आप स्वयं करिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। मुनिराज अंतर मुहूर्त में फिर मुनि हो जाते हैं, जूम निकल गए फिर से संग में, फिर से आहार के लिए, फिर से नमोस्तु 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 की भीड़। समझ रहे हैं? इतना अवसर भी नहीं दिया तुमको कि तुम उनको धिक्कार पाओ। कितना ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। जीव जैसा चाहे वैसा स्वयं को अल्टर कर सकता है। आपने देखा ना, वहां पर बैठे बैठे फटाफट आवाज कम हो गया, वहां पर बैठे बैठे आवाज एकदम जीरो हो सकती है, एकदम जीरो, और एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जा सकते हो ऊपर के। वो तो नॉब का खेल है। पर जीव के परिणाम इससे भी धड़ाधड़ चढ़ जाते हैं जल्दी, और धड़ाधड़ गिर जाते हैं जल्दी। समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं करना है। मुनिराज तुरंत स्थापित हो जाते हैं। बट आर्यिका के गर्भ में अभी बच्चा है। आर्यिका तो अभी दीक्षा ले नहीं सकती तुरंत, कि ले सकेगी? क्या लग रहा है आपको? नहीं ले सकेगी, नहीं ले सकेगी। अभी उसकी परेशानियां बढ़ने लगती है। कुछ कुछ पाप ऐसे होते हैं जिससे फटाफट यू कैन गेट रीड, कुछ कुछ पाप ऐसे होते हैं जिसको निकलने के लिए टाइम लगता है। पेशेंस यदि है तो बात तो बनेगी, सूनर और लेटर। यदि आप चाहते हो तो काम तो बनेगा। मुनि राजांतर मुहूर्त में फिर मुनि बन जाते हैं, और आर्यिका 9 महीने के लिए अपने गर्भ को संभालती है। गर्भ को लेकर आहार मांगने जाती तो कोई आहार भी कैसे देता उसे?
अब सोचिए ना, सोचिए ना। अच्छा, उसकी भूख भी शमन होती क्या? जब हमारे ग्रंथों में यह बताया गया है कोई गर्भवती आहार नहीं देती, तो गर्भवती आहार कैसे ले लेगी? 5 महीने के से ज्यादा गर्भ हुआ हो तो आहार नहीं दे सकती। जानते हो बच्चों आप लोग? कितने जन जानते हैं? शायद मैंने कहा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष के प्रकरण में, मैंने 1 सेकंड में एक लाइन बोली थी। चलो छोड़िए। अर्रिका 9 महीने तक गर्भ को संभालती है। 9 महीने के बाद जैसे वो अपनी संतान को प्रसूत करती है, जैसे ही बच्चा अलग हो जाता है, अंतर मुहूर्त में वो जाकर खड़ी होती है, मेरे से गलती हो गई है, मुझे दीक्षित कर दीजिए। उसकी पात्रता योग्यता जानकर उसे पुनः दीक्षित कर देते। मेरी ये बात नहीं चल रही थी, मेरी ये बात चल रही थी, इन दोनों का तो बात ठीक है। व्हाट अबाउट दैट बच्चा नाउ हु इज लाइंग इन द जंगल? उसका क्या होगा? एंड प्रकृति ये कहते डोंट वरी, वी विल टेक केयर। ऊपर चढ़ने वालों को क्या कहा? ऊपर चढ़ने वालों को कोई बाधाएं परेशानियां नहीं आती है। स्वयं विद्याधर आते हैं, उस संतान को उठाते हैं, उसकी पूरी परवरिश वे ही करते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। नारद की उत्पत्ति और रुद्र की उत्पत्ति इसी विधि से होती है, ऐसा हमारे ग्रंथ बताते हैं। कमिंग बैक, संतान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरी जिम्मेदारी संतान के ऊपर है, मेरे बाप की जिम्मेदारी है, माँ भी है, बूढ़ी ये भी है। ये तभी तक है जब तक आपका मन कमजोर है। जिस दिन मन ने मजबूती पकड़ ली तो रिलेशन के सभी बॉन्ड्स टूटते दिखते हैं। वे सभी बॉन्ड जो इमेजिनेशन के बल पर खड़े हुए थे, वो प्रॉपर समझ के बल पर टूटने लगते हैं। फिर ऐसे साहसी जीव वे घर पर नहीं रह सकते। इनसे जब कोई संबंध ही नहीं है हमारा, हम इनके बीच में क्यों रहेंगे? फिर वे जीव घर छोड़कर ऐसे स्थानों पर आते हैं। विरक्ति की ऊंचाइयों को छूने के लिए उनको इस पहाड़ की ऊंचाइयां भी कम दिखने लगती है। वो इन ऊंचाइयों को छू छू कर बैठ जाते हैं पहाड़ों पर, और वे एकांत का आनंद लेने लगते हैं, सत्य की खोज में डूब जाते हैं, अपने आत्मस्वरूप में ही रममान हो जाते हैं। और वे ऐसे लोग दे अटेन द स्टेट ऑफ सैल्वेशन, वे मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, उसमें से 99% यहाँ कहीं किसी पत्थर को माथा ठोक कर फिर से चले जाते हैं। समझदार 1-8% सोचते हैं जिस माथे को ठीक करना चाहिए। अब समझ रहे हैं, वो माथा अंदर की बात है, वे अपने माइंड से ठीक करते। वे सोचते हैं ये भी बीवी बच्चे वाले थे, ये भी उन्हीं परेशानियों से जूझ रहे थे, इनके भी कभी वैसे ही अरमान थे डॉक्टर इंजीनियर होने के, उस जमाने में जो भी कुछ होगा वे भी वैसे ही समझते थे। बट उन्होंने उस इमेजिनेशंस को कन्वर्ट किया पॉजिटिव कंसेप्ट्स में, उस कल्पनाओं को उन्होंने कन्वर्ट किया तत्व ज्ञान के रूप में, और वे सब सच्चा सच्चा सब कुछ देखने लग गए। और वे तय कर बैठे कि इसके बाद माँ बाप भाई बहन के रिलेशन का कोई इमेजिनेशन अभी नहीं करेंगे। अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, जिम्मेदारी मेरी ही मेरे ऊपर है, मेरा कर्तव्य मैं ही कर सकता, मेरे माता पिता आदि नहीं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों मुझे? ग्रेट, आप कर रहे हो। बस अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
तो आप सोनागिर जाओगे, वहाँ की स्पेशलिटी पूछ लोगे। अब द्रोणगिरी जाओगे, वहाँ की स्पेशलिटी पूछ लोगे, तो केवल व्यक्तियों के नाम बदलते जाएंगे। द्रोणगिरी जाओगे तो गुरुदत्त का नाम बताया जाएगा आपको। और ये तो इस टाइम की बात है। अब पीछे मुड़कर देखेंगे तो नए व्यक्तियों के नाम मिलेंगे, नए स्थान मिलेंगे आपको, और इस स्थान की खोज में आप पाएंगे एक भी स्थान ऐसा है ही नहीं जहां से कोई मुक्त नहीं हुआ। ऐसा समझ में आने पर फिर आप धक्के खाना बंद कर लेंगे। फिर गिरनार, सोनागिर, द्रोणगिरी, शिखर जी, ये आकर्षण के विषय नहीं बनेंगे आप समझ रहे? आकर्षण का विषय बनेगा आपको आपका स्वरूप, अकेलापन, एकांत। मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा। वो मजबूती आपके दिमाग में घर कर जाएगी उन कंसेप्ट्स की, ये इमेजिनरी वर्ल्ड से मुझे बाहर निकलना है। उसके बाद आपको शिखर जी का आकर्षण रहेगा नहीं। कैन यू बिलीव, मैं कभी शिखर जी नहीं गया। डू यू बिलीव? मैं कभी गिरनार भी नहीं गया। डू यू बिलीव? चंपापुरी भी नहीं गया, पावापुरी भी नहीं गया, कभी नहीं गया, शायद दाव भी नहीं लगेगा। लेकिन मुझे अंदर में बिल्कुल भी इतना सा भी उमंग नहीं होती कि मुझे जाना चाहिए, छूना चाहिए। कुछ नहीं होता ऐसा। समझ में आया? ऐसा नहीं मैं शादी ब्याह में जाता हूँ किसी के, ये तो कोई बात ही नहीं है। गेट के बाहर भी निकलना मेरे लिए नरक है यहाँ पर, बट मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं कहे जाने का। आप समझ रहे हैं? मैं वो काम करूँगा जो काम इन्होंने किया है। मैं एक नया तीर्थ पैदा कर सकता हूँ, फिर चक्कर काटते रहना। आप समझ रहे बात को? आई एम अ तीर्थ मेकर। फिर बेवकूफ़ लोग, बेवकूफ़ मतलब प्लीज़ टेक इट इजी, मैं सीढ़ियाँ लगाऊंगा, मैं रेलिंग लगाऊंगा, मैं पेंटिंग करूंगा, मैं ये करूंगा। करो, जो दिखे सो करो, हमें अपना काम करने दो। फिर ऊपर तक आते लोग सोचते हैं, समझ रहे, साइड सीन भी अच्छा है कहते, फोटोग्राफी भी अच्छी हो सकती है कहते हैं, हवा भी अच्छी है कहते, भोजन भी अच्छा है कहते हैं। समझ में आया क्या? भगवान छोड़कर सबकी बातें करते हैं। गेटिंग? तो प्रसिद्ध एक छंद बोला जाता है, तीरथ तीरथ क्यों फिरे, तीरथ तारत नाही, जो थिर भये सो तिर गए, अथिर तारत नाही। समझ में आया? बच्चों को कहता है तो कबीर हुए, कबीर। कबीर कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे कबीर? नो वन नोज। संत हुए, भारत का आकर्षण माना जाता है। काशी में पैदा हुए। कहाँ? पूरा जीवन कहाँ गया उनका? काशी में गया। एक दिन उनको किसी ने बोला, जो काशी में मरता है उसका निर्वाण पक्का, और जो मगहर में मरता है, मगहर इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश, इट इज लोकेटेड नियर कबीर नगर। किसी ने बोला, और जो मगहर में मरता है नरक होता है, पतन होता है। सेकेंड डे कबीर डिसाइडेड टू गो मगहर। मरण जब उनका पास में आया, उन्होंने कहा मैं मगहर में मरूंगा, देखता हूं मैं किस में कितनी दम है। वी आर द तीर्थ मेकर्स। हम स्थान स्थान पर भटकने वाले भिखारी नहीं हैं हम। समझ में आया क्या कहा? यहाँ का पत्थर वहाँ का पत्थर अलग नहीं है, यहाँ का पहाड़ वहाँ का पहाड़ अलग नहीं है, यहाँ की मूर्ति वहाँ की मूर्ति अलग नहीं है। आदमी रहे होंगे अलग अलग, उनका मार्ग एक ही था। मुझे भटकने में समय अभी बर्बाद करना नहीं, इसलिए मुझे बड़ी हंसी है आपके प्रश्न पर। ओके, इट्स इजी, टेक इट इजी, बट ऊंचा सोचने की आदत चाहिए।
समझ में आया? हम इस भौगोलिक विश्व से हटकर कुछ नई सोच बनाएंगे अपने। वी आर फिलोसोफर्स। हम गधा मुजरिब करने के लिए पैदा नहीं हुए। तुमने बताई राह पर दौड़ने, भागने, कूदने, मरने के लिए पैदा नहीं हुए हम। समझ में आया? मैं सत्य की खोज के लिए पैदा हुआ। उससे मुझे दुनिया से हटना पड़े तो हटूंगा, परिवार से हटना पड़े हटूंगा, समाज से हटना पड़े हटूंगा, नातेदारी साथ नहीं देगी चलेगा, शरीर भी तोड़ मरोड़ दिया जाएगा चलेगा। सत्य की खोज में मुझे कोई बाधक नहीं बनेगा। यू माइंड योर बिजनेस एंड लेट आई माइंड माइंड। समझ में आया? ये होती तीर्थ क्षेत्र की महिमा। अब कौन कितने जन क्या गए, हजारों करोड़ों लाखों, वो तो ग्रंथ ही बताते हैं वो सब। समझ में आया? और ये गच्छपंथा यही से निर्वाण गए हैं, ये कौन बता सकता है? प्रमाणित कौन कर सकता है इसको? ये वही शिखर जी है जहां से सब मुक्त हुए थे, ये कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? वहां पर महावीर खड़े, यही वो शिखर जी, यही। समझ में आया क्या कहा? वहां कोई तीर्थंकर खड़े हैं जो बोल रहे हैं यही वो शिखर जी है। किसी ने बोल दिया भैया यहां से गए हैं, एंड जनरेशन स्टार्ट फॉलोइंग। उसका कोई प्रमाण? आप पकड़ रहे मेरी बात को? कल और किसी पहाड़ से कोई कुछ बताने लग जाए, यहां पर ऐसा हुआ था, वहां पर भीड़ चालू हो जाएगी। चमत्कार की दुनिया में रेडीमेड का धंधा है, शॉर्टकट का उपाय है, झटपट 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 झटपट। समझ में आया? एक ठिकाने बैठकर काम करना सुहाता नहीं है उसको। दौड़े भागे बिना, पसीना बहाए बिना कैसे काम चलेगा, ऐसे इस मूर्ख को लगता है। समझ में आया? किसी भी तीर्थ का तब तक कोई आकर्षण नहीं हो सकता जब तक हम उसका इसेंस नहीं समझ बैठे। और इसेंस समझने के बाद इन पहाड़ पत्थरों का तो कोई आकर्षण होता भी नहीं है। ये फैक्ट की बात मिलेगी। कोई लोग स्वच्छंदी होने हो तो भले ही हो, बट वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। कहीं भटकने से, धक्के खाने से काम निकलता नहीं है। काम निकलता है घूमना फिरना छोड़कर। 6 महीने अपने में रह रे जग से उदास होकर 6 महीना तू अपने में रहना। आचार्य देव कहते हैं, अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं, बनारसी दास जी कहते हैं। और इसको वही पसंद नहीं है कि तो और कौन सा तीर्थ है, और कौन सा तीर्थ है, और कौन सा तीर्थ है। इस बकवास बाजी में समय बर्बाद करता है। हमने तो वे भी गए थे, जाना तो चाहिए, तीर्थ यात्रा का भाव तो आना चाहिए, आने तो चाहिए। धक्के लकीर का फकीर, वही गधा मजूरी। कुछ नया नहीं हो सकता भैया तुम्हारा। वे भी जाते, चारों गतियां सब घूम रहे, घूमो, जाओ। हमारा रास्ता दूसरा है। क्या करें? समझ रहे कुछ कि नहीं? भारी पड़ रहा है कि सरल पड़ रहा है? भाषा थोड़ी तीखी लग रही होगी, है ना? पहला परिचय अपना, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ये हमारे सितारे, गगन मंडल के सितारे, ये हमारे बच्चे हैं। ये सब मेरी भाषा समझते हैं अच्छे से, कोई बात नहीं। शायद तीर्थ यात्रा का स्वरूप समझ गए आप। अच्छा योग बन गया आपका।